सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें। लेट्स चेकआउट उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं। और अगर हाँ आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, जैसे कि क्रिस्टल हो गया, ठीक है, कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, डिजायर, लव, ऐसे और भी प्रोडक्ट्स हैं, करियर, हेल्थ, हर पर्पस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ब्यूटी के लिए, हर चीज के ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं। आप ले सकते हो, मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप कोर्सेज में भी एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। ग्रेट, चलो सो जल्दी से अब अपने पार्टनर को याद कर लें। लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस आज आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर है जजमेंट, हाई प्रीस्टेस, ग्रेट, किंग ऑफ सोर्ड्स, द मून, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, the lovers, the sun, four of cups, king of cups। ग्रेट, चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके, जजमेंट की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस, हाइलाइटर जोडिएक साइन यहाँ पर हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस बहुत प्रोमिनेंट हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। हाइलाइटेड नंबर आर 1, 2, 8 and 4। 1, 2, 8 and 4 आर द बर्थ नंबर और हाइलाइटेड नंबर्स। पहला ही कार्ड यहाँ पर जजमेंट का। लेट्स चेक आउट व्हाई जजमेंट इज हियर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें व्हाई जजमेंट इज हियर। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, सोशल मीडिया, ये इंसान बहुत कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत हैप्पी दिख रहा है। आप भी कहीं ना कहीं इनको देखकर ये महसूस करोगे कि यार ये इंसान तो बहुत ही अपनी नॉर्मल सी लाइफ लीड कर रहा है, बट रियलिटी इज नॉट दैट। जो भी आपको ये सोशल मीडिया पर दिखा रहा है दैट इज नॉट ट्रू। ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया पर। दिस पर्सन इज लाइक वेरी क्यूरियस टू नो कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो पहली एनर्जी यहाँ पर सोशल मीडिया, और ये सोशल मीडिया से बहुत जज। अब आप यहाँ पर देखो कि सोशल मीडिया का कार्ड है और साथ ही जजमेंट का भी कार्ड है। तो ये सोशल मीडिया पर जो भी देख रहा है उससे आपको जज भी कर रहा है। आपको बहुत स्ट्रेंथफुल एनर्जी, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जीज में, बहुत हैप्पी एनर्जीज में ये इंसान देख रहा है। एंड ये बहुत अपसेट है उस चीज को लेकर। उन्हें लगता है कि क्योंकि ये इंसान खुद अंदर से खुश नहीं है, ये इंसान खुद अंदर से बहुत दुखी है, परेशान है। तो इनको, आपको जब ये खुश देख रहे हैं या आपको जब ये हैप्पी देख रहे हैं, तो उस इंसान को यही महसूस हो रहा है कि आप इनके बिना खुश कैसे हो। जो आप उन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, जो आप अपनी एनर्जी या अपनी खुशियां उन्हें जिस तरीके से दिखा रहे हो, ठीक है, दैट इज एक्चुअली मेकिंग देम वेरी सैड, डिप्रेस। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट कर रहे हो जिसमें आप बहुत खुश दिख रहे हो, देन यस, ये इंसान बहुत ज्यादा उस चीज से दुखी है, परेशान है, ठीक है, और बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस। ये सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेंट ठीक करना चाहते हैं ये चीजों को, लेकिन इन्होंने अपनी इंट्यूशंस को ब्लॉक कर रखा है यहाँ पर। अगर इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड भी कर रही हैं कि तुम्हें चीजें ठीक करनी चाहिए, अगर डिवाइन इन्हें ऐसे साइन भी दे रहे हैं, तो आई बिलीव कि ये इंसान जो है वो उन साइंस को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। और ये जहां पर इन्हें चीजें ठीक करनी चाहिए वहां ये चीजों को अवॉइड कर रहा है। ये बहुत सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा महसूस करवा रहे हैं जैसे कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा आपके होने या ना होने से। ये सब चीजें आपके पार्टनर जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर से परेशान है, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, और वो इसलिए बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, और इसीलिए उनके इमोशंस भी इस तरीके के ही हैं, जहां पर वो निग्लेक्ट करना, आपको वो अवॉइड करना। उन्हें पता है कि उनके निग्लेक्ट करने से, आपको अवॉइड करने से कहीं ना कहीं आपको हर्ट होता है, आप अच्छा महसूस नहीं करते हो, ठीक है। और वो इस समय कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे लाइक आपको अच्छा महसूस हो। उन्हें पता है कि अगर उन्हें आपको अटेंशन दी तो उससे आपको अच्छा महसूस हो सकता है, तो ये आपको अटेंशन देना इसलिए भी अवॉइड कर रहे हैं। तो बहुत एक कंफ्यूजिंग सी एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है, या बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं वो पूरी सिचुएशन को ना अपने बिहेवियर की वजह से। इस समय वो एक राइट माइंडसेट में मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। दिस पर्सन इज नॉट राइट नाउ इनटू अ राइट माइंडसेट, दे आर होल्डिंग बैक सो मच।
वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो होल्ड बैक कर रहे हैं अपने मन में, सप्रेस कर रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे, एंड दे आर नॉट रेडी टू शो यू। यहाँ पर भी आप देखो, इट इज किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत कनिंग, बहुत स्मार्ट, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, रैशनल इंसान है आपके पार्टनर। ये अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, ये अपने दिमाग की सुन रहे हैं। अगर इनके सामने इनका दिल है, दिमाग है, तो ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। उनके लिए ऐसा है कि अपने इमोशंस को अगर वो हाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज अ स्ट्रेंथ फॉर देम, ठीक है। अपने इमोशंस को दिखाना उनके लिए एक वीकनेस का साइन है, इसलिए भी वो अपने इमोशंस को आपसे छुपाते हैं, आपसे हाइड करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके इमोशंस को देखकर कहीं ना कहीं वो आपके सामने वीक दिखेंगे, फिर आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचते हैं, तो उनके लिए अपने इमोशंस ना दिखाना एक साइन ऑफ स्ट्रांगनेस है। वो आपके सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, जबकि वो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें उन्होंने अपने अंदर होल्ड बैक कर लिया, दबा दिया है। बहुत से ऐसे इमोशंस हैं जिन्होंने अपने सप्रेस कर दिए। कौन से ऐसे इमोशंस हैं? लेट्स चेक आउट, सी इट्स अ सोल टाई। कहीं ना कहीं वो अंदर से जानते हैं कि आप लोगों की सोल आपस में कनेक्टेड है, सोल टाई है यहाँ पर, ठीक है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ये जानते हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। इन्हें पता है कि आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है। आप जैसा लॉयल इंसान, आप जैसा डेडिकेटेड इंसान, जिसने इन्हें इतना प्यार, इतना प्योरिटी के साथ लव दिया है, ऐसा इंसान उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं सबसे पहले तो जो आपके लिए लव इतना फील करते हैं, इतने इमोशंस फील कर रहे हैं ना, इतना ज्यादा पैशन फील जो कर रहे हैं, ठीक है, ये उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर सप्रेस कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये इतने इमोशंस, इतना लव क्यों सप्रेस कर रहे हैं अपने अंदर? क्यों सप्रेस कर रहे हैं? 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये बहुत टूटे हुए अंदर से, इमोशनली ब्रोकन है, रातों को सो नहीं पाता है ये इंसान। इनके लिए दिन का समय काटना फिर भी आसान होता होगा, जहां पर ये अपने आप को काम में इन्वॉल्व करते होंगे। इनके ऊपर कोई वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है, बड़ी है, ठीक है, लेकिन इनके लिए रात का समय काटना है समथिंग लाइक वेरी वेरी टफ फॉर देम। वो अंदर से बहुत ब्रोकन, बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी करें बट चीजें ठीक हो जाएं। यहाँ पर दे आर रेडी टू डू एनीथिंग बट उससे चीजें ठीक हो जाएं। अंदर से वो ये चीज कहीं ना कहीं फील करते हैं। डीप डाउन कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स भी ऐसी हैं जहां पर वो आपके साथ फिर से रियूनियन, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, लेकिन उन चीजों को अवॉइड करा जा रहा है, ठीक है। ये अपनी ब्रोकन एनर्जीज को भी आपसे छुपा रहे हैं। द टावर एनर्जी, व्हाई द टावर एनर्जी इज हियर? टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओवरवेल्ड। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो बहुत ज्यादा ओवरवेल्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान बहुत ज्यादा लाइक इमोशनली ट्रिगर फील कर रहे हैं। अच्छा, कल आई थिंक मैंने जो वीडियो में बोला था ना, एट लास्ट में भूल गई थी दैट मुझे जो है कब तक आपका रियूनियन होगा वो भी चेक करना था। सो आज की वीडियो में हम वो चेकआउट करेंगे, ठीक है। सो या आई नो कि मैं भूल गई थी कल रात की वीडियो में, बट या ओवरवेल्ड, ये इंसान बहुत ओवरवेल्ड भी फील कर रहा है आपके बिना। इन्हें बहुत इमोशनल महसूस हो रहा है, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। आपने कोई गिफ्ट दिया होगा, उसको बार बार ये देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं उस चीज को। आपके साथ जो भी इनकी लास्ट कन्वर्सेशन हुई होगी या लास्ट इंटरेक्शन हुआ होगा उसे याद करा जा रहा है, या फिर लास्ट टाइम जब इन्होंने आपको देखा है उस टाइम आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, ये उस चीज को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। अगर किसी लास्ट कन्वर्सेशन में या लास्ट टाइम जब आप दोनों की बातचीत हुई, आप दोनों में कोई आर्ग्यूमेंट हुई, कोई फाइट हुई, या हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ईगो दिखाया या आपने अगर उन्हें ईगो दिखाया, दैट टावर मूवमेंट, राइट। तो ये वो भी कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं उन्हें। अच्छा, इस इंसान ने अगर कुछ ऐसा करा है ना कि आपको ईगो दिखाई है, आपको अपने बिहेवियर से हर्ट करा है, तो ये वो चीज भी कहीं ना कहीं इस इंसान को याद आ रही है। और ये इंसान ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे इन्होंने बहुत गलत करा है, ये डिसअपॉइंट हुए हैं उसके बाद। यस, अगर इन्होंने आपको हर्ट करा है, आपको पेन दिया है, तकलीफ दिया है, तो उसके बाद इन्हें भी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। ये आपसे कहीं ना कहीं ट्रू लव करते हैं। हाँ, ये उस ट्रू लव को खुद पहचान नहीं पा रहे थे पहले, लेकिन ये इंसान उन चीजों को आपसे छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं। ये खुद भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। इन्हें आपसे भी उम्मीद थी, मुझे लग रहा है बहुत कुछ एक्सपेक्ट इन्होंने कर रखा है आपसे, बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रखा है। शायद आप अप्रोच करोगे, ये चीज एक्सपेक्ट कर रखी है इस इंसान ने, बहुत कुछ। देयर इज सो मच दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। आप इन्हें अप्रोच करोगे, आप इन्हें मनाओगे, आप इन्हें चेस करोगे, आप इनको अप्रिशिएट करोगे, ठीक है। तो दे आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम यू। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपके एक्सपेक्टेशंस फिर भी आज कम नजर आ रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। आप शायद उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट कर रहे हो, शायद आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, और उनकी एक्सपेक्टेशन थी आप उन्हें इंपॉर्टेंस दोगे, आप उन्हें निग्लेक्टेड फील करवा रहे हो। उनकी इंपॉर्टेंस थी आप उन्हें चेस करोगे, आप उन्हें अप्रिशिएट करोगे, एंड या यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेशंस।
जो भी आपका बिहेवियर है वो आपके पार्टनर को लिटरली हर्ट कर रहा है। आपका साइलेंट होना आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। दिस इज द लवर्स, राइट। आप दोनों सेम सोल हो, आप लोग सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। ये आपके लिए साइन है कि यस आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम हो। एंड जो भी आप कर रहे हो वो आपके पार्टनर को हर्ट कर रहा है। आपका बिहेवियर भी आपके पार्टनर को हर्ट कर रहा है, आप नहीं जानते हो, यू डोंट नो अबाउट इट। अनवोर्दी, इस इंसान ने आपको जितना अनवोर्दी फील करवाया ना, मुझे लगता है आप क्यों ही इन्हें अप्रोच करोगे। इनकी कैसी एक्सपेक्टेशन है कि आप इन्हें अप्रोच करोगे? भाई आप क्यों ही अप्रोच करोगे जबकि इस इंसान ने कभी आपकी वोट नहीं समझी, आपकी कदर नहीं करी, आपकी वैल्यू नहीं करी, जबकि इतना गलत इतना बुरा करा इन्होंने आपके साथ। हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट करा है, अपने बिहेवियर से हर्ट करा है, या फिर हो सकता है इन्होंने आपकी बहुत इंसल्ट करी है, कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, कभी आपको नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा। आखिर क्यों आप इन्हें अप्रोच करोगे? क्यों ही आप इनको चेस करोगे, इनको अप्रिशिएट करोगे? मुझे लगता है अगर आपने पास में इनको बहुत अप्रिशिएट भी करा है तो कहीं ना कहीं आप उनके प्यार में थे, इसलिए आपने उन्हें इतना अप्रिशिएट करा है, क्योंकि आप लिटरली तब उनके प्यार में थे। लेकिन अब क्यों ही आप ऐसा करोगे जबकि इन्होंने इतना धोखा दिया, इतना गलत, इतना बुरा करा आपके साथ। कुछ बहुत गलत, कुछ बहुत ही घटिया करा इस इंसान ने, मुझे ऐसा लग रहा है, जो आप भी भूल नहीं पा रहे हो। मुझे आप भी कहीं ना कहीं हर्टेड और टूटे हुए नजर आ रहे हो अंदर से। आप भी उनकी कोई ऐसी बात है जो आपको बार बार याद आती है कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा करा, इस इंसान ने मेरे साथ ये कहा, ये करा। आप उनको लेकर गॉसिप्स करते हो। आई डोंट नो ये कैसी एनर्जी है, बढ़िया। समहाउ ऐसा दिख रहा है जैसे आप उनको लेकर गॉसिप करते हो, यानी आप किसी फ्रेंड से, किसी से तो उनके बारे में बातें करते हो कि उन्होंने आपके साथ ऐसा करा, उन्होंने आपके साथ वैसा करा, या वो आपके साथ ऐसा करते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। आप किसी से उनकी बात बहुत ज्यादा कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव होना चाहिए यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। आपके लिए गाइडेंस है ये, थोड़ा सा सीक्रेटिव बनो, ज्यादा ओपन अप होकर किसी को मत बताओ अपने रिलेशनशिप के बारे में, या नो यू शुडंट डू दैट, ओके। गॉसिप करता हुआ दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, चीजें आपको ऐसा फील हो सकता है कि चीजें और वर्स्ट हो रही हैं, लेकिन रियलिटी में वो नेसेसरी है, आपके पार्टनर की अवेकनिंग है, इसलिए ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग को सन का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। तो हो सकता है कि आप ये चीज जरूर फील करो कि चीजें यहाँ पर और वर्स्ट हो रही हैं, खराब हो रही हैं आप दोनों के बीच में, बट ऐसा है नहीं, ओके। हो सकता है कि आपको निग्लेक्ट करें या आपको और ज्यादा इग्नोर करें और आप इस चीज से हर्ट हो जाओ, है ना, आप इस चीज से हर्ट हो जाओ। लेकिन आपको हर्ट नहीं होना, क्योंकि ये इंसान अगर आपको इग्नोर भी करता है, आपको हो सकता है वो आपके मैसेज, आप उन्हें मैसेज करो और वो आपके मैसेज का रिप्लाई ना करें, या आप उन्हें कॉल करो किसी काम से रिगार्डिंग, ठीक है, और वो उस कॉल को ही पिक ना करें, तो आपको लगेगा कि ये चीजें तो और वर्स्ट हो रही हैं, बट रियलिटी कुछ और है। क्योंकि रियलिटी में आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। लुक एट द ओपन हैंड, दैट इज द अवेकनिंग, ओके। सो रियलिटी कुछ और है। तो ये मत सोचो कि चीजें और खराब हो चुकी हैं या चीजें बहुत वर्स्ट हो रही हैं। रियलिटी इज नथिंग लाइक दैट। एक्चुअली में आपके पार्टनर के लिए वो बहुत ज्यादा हर्ट है अंदर से। जब अवेकनिंग होनी होती है तो अवेकनिंग से पहले इंसान बहुत डिप्रेस्ड फील करता है, इंसान बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील करता है, उसे समझ नहीं है तो वो बहुत कंफ्यूज होता है, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं उसी स्टेज ऑफ लाइफ में मुझे नजर आ रहे हैं जहां पर ये इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। दिस पर्सन इज हाईली कंफ्यूज, और इन्हें समझ नहीं आ रहा है ये कब क्या कैसे करें। ये अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके लिए प्यार भी फील कर रहे हैं, आपसे दूर रहने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू कंट्रोल देयर इमोशंस, और एवरीथिंग इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर देम। सो यस, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालेंगी, जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर करेंगे या जिसकी वजह से वो आपको निग्लेक्ट कर सकते हैं। और आपको लग सकता है कि यार चीजें तो यहाँ वर्स्ट हो रही हैं, बट रियलिटी तो ये है कि वो अंदर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। अंदर से वो बहुत ज्यादा एक डार्कनेस ही फील कर रहे हैं, ठीक है। और वो डार्कनेस को वो खुद ही समझ सकते हैं। ये एक अवेकनिंग का साइन है उनके, ठीक है। तो अगर ये चीज हो रही है तो ये एक अवेकनिंग का साइन है कि अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। तो ये मत सोचो अगर कुछ ऐसा होता है तो डोंट थिंक लाइक कि चीजें यहाँ वर्स्ट हुई हैं, नहीं। इट इज दैट यूनिवर्स इज गिविंग यू अ साइन कि अब चीजें ठीक होने वाली हैं, ओके। जो चीजें आपको दिख रही हैं या जैसा आप सोच रहे हो सकता है वैसा नहीं है। वाई 4 ऑफ कप इज हियर, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ये इंसान आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करेगा, आपकी तरफ खिंचावट एक महसूस करेगा, एक अंदरूनी खिंचावट, जहां पर ये आपके बारे में सोचने को मजबूर होंगे, जहां पर ये आपको देखने को मजबूर होगा,
जहां पर ये इंसान कुछ ऐसा कर भी सकता है, ठीक है, लाइक आपकी अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपकी कंट्री, आपकी स्टेट में आ सकता है, आपकी गली के बाहर आ सकता है, चक्कर लगा सकता है आपके घर के, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन कैन डू एनीथिंग सच लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि इतना हाई लेवल का अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करेगा। एक क्रेविंग होगी इस इंसान को आज के दिन में आपको देखने की, आपसे बात करने की, आपकी आवाज सुनने की। कोई ऐसा कॉल अगर आप आज रिसीव करते हो कोई अननोन नंबर से, यस इट इज अ स्ट्रॉन्ग साइन कि वो आपके पार्टनर का हो सकता है। हो सकता है आपकी आवाज सुनने के लिए उन्होंने आपको कॉल करा हो। आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा स्टॉक करा जाएगा, बहुत सोचा जाएगा आपके बारे में। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये हालत रहेगी आपके पार्टनर की, जहाँ बहुत सोचा जाएगा और किसी काम में मन नहीं लगेगा इस इंसान का। ये खुद पर भी फोकस नहीं कर पा रहा है आजकल। या तो आपके पार्टनर अगर बहुत ज्यादा जिम फ्रीक थे, बहुत ज्यादा जिम करना, योगा करना, फिटनेस फ्रीक होना ऐसा पसंद था आपके पार्टनर को, तो यस वो किसी चीज पर ध्यान नहीं देंगे। वर्कहॉलिक थे, काम करना बहुत पसंद था, तो उसमें भी फोकस नहीं कर पाएंगे। उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस जैसे आपकी तरफ रहेगा, ठीक है, दे आर टोटली फोकस्ड ऑन यू। लास्ट टाइम जब उन्होंने आपको देखा मे बी आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, कोई लास्ट पोस्ट आपने डाली, कोई स्टेटस, कोई डीपी आपने चेंज करा, यू आर लुकिंग सो अट्रैक्टिव इनटू दैट। Okay, so yeah, they are going to feel a strong magnetic attraction towards you for sure, and irresistible हो जाओगे आप उनके लिए। आपको रेजिस्ट करना, आपकी तरफ ना देखना उनके बस का नहीं होगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो खुद को। तो they are going to literally feel that irresistible. They want to talk to you, they want to flirt with you, they want to romance with you. हर फीलिंग कहीं ना कहीं वो आपके लिए फील करेंगे। They are going to fantasize you as well. वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके लिए फील कर रहे हैं। Okay, they are getting more serious also about you. दिस इज किंग ऑफ कप्स, हीलिंग की तरफ जा रहे हैं आपके पार्टनर। अब जब आप हील होते हो ना, कुछ ऐसे अनवांटेड रिलेशंस आपसे हटते हैं, कुछ अनवांटेड अनहेल्दी कनेक्शंस आपके रिमूव होते हैं, कुछ ऐसी हैबिट जो कि अनहेल्दी हैं, ठीक है, वो हटती है, तो एवरीवन लीव्स की एनर्जी है। ये इंसान हील हो रहा है आजकल। ये इस इंसान को ये फील होगा कि जैसे बहुत से लोग हैं जो इनके सराउंडिंग से हट रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। कुछ दोस्तों से इनकी लड़ाई हो जाएगी, कुछ फैमिली मेंबर्स से कहीं ना कहीं इनका बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। कुछ ऐसा ये आपके पर्सन जो है फील कर सकते हैं इन दिनों में, ठीक है, फ्रॉम लास्ट 1 मंथ। ये पूरी लास्ट 1 मंथ की एनर्जी होगी। ओके, ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू दैट हीलिंग प्रोसेस। जब आप हील हो रहे होते हो, आपकी लाइफ से ऐसे कनेक्शन हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करने वाले, जो कि आपके लिए अच्छे नहीं है। वो लोग आपसे डिस्टेंस ले लेते हैं जो आपके वेलविशर नहीं होते हैं। तो ये सब एक हीलिंग का साइन होता है, और यहाँ पर वही साइन में देख पा रही हूँ, ठीक है। एवरीवन लीव्स, इस इंसान को वो सब लोग छोड़कर जा रहे हैं, वो सब दोस्त, वो सब रिश्तेदार, वो सब हैबिट्स इनके लाइफ से कट ऑफ हो रही है, रिलीज हो रही। ओके, इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ देयर हीलिंग एंड अवेकनिंग। तो आप देख रहे हो कि ये सब चीजें अगर आपके पार्टनर या आप भी, हो सकता है कि आप भी ये सब चीजें फेस कर रहे होगे। अगर ये सब चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में, इट इज अ स्ट्रॉन्ग साइन कि आप हीलिंग और अवेकनिंग से गुजर रहे हो। ओके, क्योंकि जब हीलिंग होती है, अवेकनिंग होती है, इट इज नॉट एन ईजी प्रोसेस। ये इजी प्रोसेस नहीं है, आपको एक डार्क टनल से निकलना पड़ता है। आपकी लाइफ से वो सब लोग हटा दिए जाते हैं जो आपको फ्यूचर में सर्व नहीं करने वाले, क्योंकि आप लेवल अप कर रहे होते हो। हीलिंग का मतलब क्या होता है कि हीलिंग इज ऑन गोइंग प्रोसेस। ओके, सो आप लेवल अप कर रहे होते हो। आप जहां पर भी आप स्पिरिचुअली हो, आप उससे लेवल अप करते हो हीलिंग में। और जब आप लेवल अप करते हो तो उस लेवल पर जो लोग आपके साथ नहीं है, ठीक है, वो लोग अपने लेवल पर रह जाएंगे, आप एक अलग लेवल पर चले जाओगे। तो इट इज लाइक यू आर लेवलिंग अप, योर पार्टनर इज लेवलिंग अप। अब आप यहाँ पर हो और आपके पार्टनर यहाँ पर है। अब यूनिवर्स को बैलेंस पसंद है, तो आपके पार्टनर को भी आप तक लेकर आना पड़ेगा, उन्हें भी लेवल अप करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उन्हें भी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग करनी पड़ेगी, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप लोग सेम एनर्जीज में नहीं आओगे, तब तक एक बैलेंस जब तक क्रिएट नहीं होगा, तब तक रीयूनियन नहीं होता, तब तक रिकंसिलिएशन नहीं होती। तो उनको भी अपना लेवल अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हीलिंग को सही तरीके से समझो कि हीलिंग इज समथिंग जहां पर आपको लेवल अप करना पड़ता है, सेम स्टैंडर्ड, सेम एनर्जीज में आना पड़ता है। ओके, सो लेट्स चेक आउट मोर। ओके, किस तरीके से होगा ये रियूनियन, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें किस तरीके से होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ, मेरे व्यूअर्स का रियूनियन किस तरीके से होगा। सी 4 ऑफ वैंड, पहला ही कार्ड इतना ब्यूटीफुल, वाओ। 4 ऑफ वैंड इज द कार्ड ऑफ मैरिज, यानी शादी की एनर्जी, शादी की एनर्जी है ये, ठीक है। तो अब जो लोग भी शादी एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर आप और आपके पार्टनर सिंगल हैं,
यू बोथ आर एक्सपेक्टिंग मैरिज, ठीक है, कि मैरिज हो, शादी हो, एंगेजमेंट हो, फैमिली मान जाए, तो ये सब चीजें आगे होती हुई नजर आएंगी। ओके, फैमिली की तरफ से अगर कोई भी अड़चन आ रही थी, कोई भी ऑब्स्टैकल, कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो वो रिमूव होता हुआ नजर आएगा आपको आगे चलकर। ओके, आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन दे आर ट्राइंग लेवल बेस्ट के वो अपने परिवार को मना सकें। देखो यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन एफर्ट डाल रहा है। वाई? बिकॉज दे आर ट्राइंग, वो अपनी फैमिली को बताना चाहते हैं। उनकी फैमिली में आपकी बहुत बातचीत होती है, यू नो, मतलब बहुत बातचीत होती है उनके परिवार में आपकी। उनका परिवार, वो आपके पार्टनर ही कहीं ना कहीं अपने परिवार को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो आपकी कितनी केयर करते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं। सो यहाँ बहुत बातचीत होती है आपके पार्टनर की, आपके फैमिली, उनकी लाइक फैमिली के साथ। ओके, और यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। आप शायद सोच रहे हो कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने कुछ बहुत गलत करा है, बट यहाँ पर सिचुएशन की भी गलती हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर गलत थे ही नहीं, हो सकता है आप उन्हें गलत समझ रहे हो, आप उन्हें गलत अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, हमेशा हर स्टोरी की दो साइड होती है, एक आपकी साइड है, एक आपके पार्टनर की साइड है, राइट? एवरी स्टोरी हैज टू साइड्स। आप सिर्फ एक साइड, अपनी साइड को देखकर आप जजमेंट्स नहीं ले सकते उस कनेक्शन में, राइट? और यहाँ पर मैं दोनों साइड्स देख पा रही हूँ। आप समझ रहे हो उस चीज को, आपकी साइड भी और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हो उस साइड को भी। तो एवरीथिंग हैज टू साइड्स, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, राइट? और यहाँ पर क्या है, हो सकता है गलती आपके पार्टनर की नहीं है, लेकिन आप उन्हें गलत समझ रहे हो। लेकिन आपको लग रहा है कि यार इस इंसान ने तो मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ गलत करा है, मेरे साथ बहुत बुरा करा है, मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। लेकिन रियलिटी यहाँ कुछ और हो सकती है। हो सकता है कहीं स्टक है, हो सकता है कुछ ऐसे रिस्क थे नहीं ले पा रहे थे आपके पार्टनर। तो यहाँ पर गलती सिचुएशन की भी हो सकती है, कोई मजबूरी हो सकती है, उनकी फैमिली ने हो सकता है उनको मना करा है, हो सकता है वो आपको छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं आ सकते थे आपके पास, उन्होंने हो सकता है अपने परिवार को चुना है, अपनी फैमिली को चुना है। तो यहाँ पर उनकी मजबूरियां हो सकती हैं। ओके, और अगर मैरिड हैं तो उनकी ऑलरेडी एक मैरिड लाइफ है, वो उसे रूइन नहीं कर सकते थे। उनके दिल में डर था कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। अगर आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 3 ऑफ हैंड की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही पावरफुल है। ओके, बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल इन द सेंस कि वो हार्म कर सकती है। अगर आपके पार्टनर उन्हें छोड़ देंगे तो वो आपको और आपके पार्टनर को हार्म कर सकती है। ठीक है, तो ऑल आई कैन सी हियर, यस, वो थर्ड पार्टी, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कोई कार्मिक पर्सन है थर्ड पार्टी, ओके, तो वो इसलिए भी जुड़े हुए हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे तो थर्ड पार्टी उन्हें लाइक क्या कह सकते हो कि मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, वो आपको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस इंसान ने आपसे रूडली बात करी है, रूड बिहेवियर दिखाया है, तो वो आपसे, आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं उन्होंने जानबूझकर करी हैं ताकि आप उन्हें बार बार कॉल मैसेजेस ना करें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप उन्हें कॉल मैसेज करें और थर्ड पार्टी फिर आपको किसी तरीके की बातें सुनाए या थर्ड पार्टी आपको किसी तरीके का हार्म पहुंचाए। ओके, तो या उन्होंने खुद अगर आपसे रूडली बात करी है, या तो उन्होंने खुद, इट इज समथिंग लाइक जैसे उन्होंने अपने लव को सैक्रिफाइस करा है। यस, मे बी इट्स पॉसिबल, राइट? उन्होंने जैसे अपने प्यार को सैक्रिफाइस करा, वो आपको हार्म नहीं होने देना चाहते थे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। वो आपसे खुद दूरी क्रिएट कर रहे थे। उन्होंने अगर आपको रूडली बात करी है, आपसे, आपको प्रैक्टिकली बात करी है, तो इस इंसान ने खुद ये डिस्टेंस क्रिएट करा है आपके साथ। इट वॉज ऑल प्लानिंग, इट वॉज ऑल योर पार्टनर्स प्लानिंग। ओके, तो ये भी है क्वीन ऑफ स्वैंड। आई टोल्ड यू थर्ड पार्टी सिचुएशन इज वेरी पावरफुल। थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है और उनकी मदर सिस्टर भी हो सकती है। ठीक है, कोई फीमेल है, कोई वेरी टॉक्सिक फीमेल है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, इनका कार्मिक कनेक्शन है। और जब तक ये कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक बॉन्ड खत्म नहीं हो जाता, तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। आपके पार्टनर खुद अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उससे हटना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। रियूनियन किस तरीके से होगा? 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है कि अगर इस इंसान ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है, ये इंसान, आप, आई थिंक ये आपकी सोच है, ठीक है, ये ट्रू भी हो सकती है, क्योंकि आपको लगता है कि इस इंसान ने मुझे कोई क्लैरिटी नहीं दी, एटलीस्ट मुझे क्लोजर नहीं मिला कि ये इंसान कभी वापस नहीं आएगा। तो आप एक उम्मीद में भी हो कि इंसान वापस आएगा, आप एक उम्मीद में भी हो कि ये इंसान आपको आकर स्पेशल फील करवाएगा या आपके लिए कुछ करेगा, कुछ स्पेशल करेगा या कुछ एफर्ट्स डालेगा स्पेशली। तो आप अभी भी उम्मीद में हो सकते हो। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो,
यस, ये इंसान भी रात को सो नहीं पा रहा है, पीसफुल स्लीप्स नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है इस इंसान को आपके बिना। ये आपके पास आना चाहता है, आपके बारे में सोचना ही इनके लिए सबसे बड़ा सुकून है। आपके सपने देखते हैं, आपको फैंटासाइज करते हैं, आपके पिक्चर्स, आपकी फोटोज देखकर उनसे बातें करते हैं, आपको इमेजिन करते हैं कि आप इनके सामने बैठे हो, आपसे बातें करते हैं, स्टॉक करते हैं, दिन रात सोचते हैं आपके बारे में। ओके, सो ये इनका कुछ हाल रहता है। ये अभी भी स्टक है आप में। यहाँ पर भी आप देखो ना, द हैंगमैन की एनर्जी, ये अभी भी स्टक है, आपको भूले नहीं है, गिव अप नहीं करा इन्होंने इस सिचुएशन पर। आपको थोड़ा वेट एंड वॉच यहाँ पर करना होगा, ठीक है। वेट एंड वॉच करने की आप में स्ट्रेंथ है कि आप वेट एंड वॉच कर सकते हो तो करो, क्योंकि यहाँ पर भी यही है, वेट एंड वॉच। एक फार्मर होता है ना, ये कौन है मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। एक फार्मर होता है ना, वो सीड डाल देता है, ठीक है, सीड डाल देगा मिट्टी में और वेट करेगा कि कब उधर से जो भी क्रॉप है वो ग्रो करे, है ना। तो यही सिचुएशन है आपके लिए भी, यही गाइडेंस है। खुद आप देख लो, ये मैं अपने आप नहीं बोल रही हूँ, जो कार्ड्स में आता है मैं वो बोल रही हूँ। ये कुछ लोग कहते हैं मैम कब तक वेट एंड वॉच करें, कब तक वेट एंड वॉच करें, तो यहाँ पर आपके लिए यही एनर्जी आई है, यही एनर्जी आई है दैट आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। एक सीड अगर एक फार्मर ने डाल दिया तो इट इज नॉट दैट ना क्या कब तक सीड आएगा, कब तक ट्री आएगा, नो। क्यों सोचते हो ऐसा? अगर हिम्मत है वेट एंड वॉच करने की, पेशेंस रख सकते हो रखो, नहीं रख सकते हो तो मूव ऑन करो, ठीक है। उसमें कुछ आपको मजबूर नहीं करा जा रहा है इस चीज के लिए कि भाई आप करो ही करो वेट एंड वॉच, नहीं करना है, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, न्यू बिगनिंग करो। बट आपको वेट एंड वॉच करने की ही यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। ये मैं अपने आप नहीं दे रही हूँ, दूसरी चीज, राइट, ये मैं अपने आप नहीं दे रही हूँ, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो लोग मुझसे बार बार ये पूछते हो हम कब तक वेट एंड वॉच करें, है ना। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाओ, अपने आप को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाओ। ओके, लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन और प्लीज गाइड करें, और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। यू आर सो अडोरेबल, वो आपको बहुत अडोरेबल एनर्जीज में देख रहे हैं। मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बताना चाहता हूँ, मे बी ये पर्सन भी तकलीफ में है, परेशानी में है, हर्ट है, और ये आपको, आपसे बात करके आपको अपनी तकलीफ, अपनी मुश्किलें बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये भी लाइक खुश नहीं है आपके बिना। मैं तुम्हारे लुक से इनसिक्योर होता हूँ, तो हो सकता है पॉसिबल चांसेस कि आप एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, आप इनके मुकाबले में काफी ब्यूटीफुल या हैंडसम हो, या आपके लुक्स को देखकर कई बार अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं आप इन्हें डिजर्व करते भी हो या नहीं करते हो। तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी थी। ऑफ कोर्स, इस पर्सन, मैंने कहा ना, डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हो, लेकिन अगर वो आपसे दूर है तो डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई मजबूरी है आपसे दूर रहने की, इसलिए वो आपसे दूर है। मुझे आज तक सबने अकेला छोड़ दिया, तो मुझे अकेला मत छोड़ना। ये आपसे दूर नहीं होना चाहते, इनके अंदर भी डर है, फियर है, क्या कहीं आप इन्हें अकेला ना छोड़ दो या इनको भूल ना जाओ, इनके अंदर भी ये स्ट्रॉन्ग फियर है। मैं कंफ्यूज हूँ, तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में, आपके दिल दिमाग में इनके लिए क्या चल रहा है, ये भी नहीं जानते, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो ये भी कंफ्यूज है आपकी फीलिंग्स को लेकर, और शायद इसीलिए आपको स्टॉक भी करते हैं, आप पर नजर रखते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं बार बार। डेली में तुम्हारे बारे में सोचता है, सोचती हूँ, हर दिन ये इंसान आपके बारे में सोचता है। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोच रहा है, लॉट्स ऑफ इमोशंस ये फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कई बार बहुत एंगर फील करते हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, तो कई बार बहुत प्यार, पैशन, ऑब्सेशन भी इन्हें फील होता है। मेंटली बहुत थक चुके हैं ये इंसान, ये इतना सोचते हैं आपके बारे में। ये इंसान को लिटरली थोड़ा ब्रेक चाहिए, थोड़ा अपना स्पेस चाहिए, ये मेंटल पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप भी नोटिस करोगे इंसान जब आपके पास आएगा तो ये बहुत ही मेंटल पीस के साथ आना चाहता है आपके पास, सुकून के लिए आपके पास आना चाहता है, ठीक है। ये कोई ड्रामा फाइट नहीं चाहते हैं आपसे, ये सुकून के लिए आपके पास आना चाहते हैं। इनको अगर किसी के साथ सुकून मिलता है तो वो आपके साथ मिलता है। आई वॉन्ट टू चूज यू, आई हैड मेड अ डिसीजन, ये डिसीजन ले चुके हैं कि ये आपको चूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में। मैं कोशिश कर रहा हूँ, दिस पर्सन इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि ये जल्द से जल्द ये सेपरेशन एंड हो जाए, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। तो चलिए फिर चेकआउट करते हैं कि आखिर कब तक ये रियूनियन रिकंसिलिएशन हो सकता है, कब तक आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं, या आपको क्लैरिटी रिसीव हो सकती है, कोई हिंट रिसीव हो सकता है। तो लेट्स चेकआउट कि कब तक ये सब चीजें होंगी। ओके,
जैसे कि मैं कल की वीडियो में बताना भूल भी गई थी। तो यहाँ पर है एनर्जी विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स, अगले 3 हफ्तों के अंदर कुछ बहुत ही मेजर हो सकता है आपके कनेक्शन में। सो आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, कोई हिंट आप रिसीव कर सकते हो। अगर आपके पार्टनर वाकई में मजबूर थे तो आपके सामने रियलिटी आ सकती है कि इंसान की क्या मजबूरी थी, क्या ऑब्स्टैकल है जो इस इंसान को रोक रहा है, या वो आपको खुद कन्फ्रंट कर सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स डेफिनेटली कुछ बहुत ही मेजर होने वाला है। तो उस मेजर होने के लिए प्रिपेयर्ड रखना है अपने खुद को, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 वीक्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। अब आई होप आपको क्लियर हो गया कि आपने कब तक वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि नेक्स्ट 3 वीक्स आर गोइंग टू बी लिटरली मेजर फॉर यू। ये बहुत ही मेजर हो सकते हैं। ओके चलिए, तो फिर दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।